नमस्कार। आज हम बात करेंगे अदिश गुणनफल के बारे में। अदिश गुणनफल क्या होता है? कोई दो सदिश राशि होती हैं, उनका जो डॉट गुणज होता है वो एक अदिश राशि प्राप्त होता है। ध्यान देना, कोई दो सदिश राशि होती है, उनका जो डॉट गुणज होता है वो क्या होता है? एक अदिश राशि प्राप्त होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अदिश गुणनफल बोलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि दो सदिश राशियों का डॉट गुणज अदिश गुणनफल कहलाता है। अदिश गुणनफल कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई दो सदिश राशि है, उनका जो डॉट गुणज है वो क्या कहलाता है? अदिश गुणनफल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए हमारी दो सदिश कौन सी है। जैसे आपकी एक तो ए सदिश हो गई डॉट, फिर आपकी कौन सी हो गई? बी सदिश हो गई। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? ए बी कॉस थीटा। यानी दो सदिश हैं, इनका अब जो होगा ना वो अदिश गुणनफल होगा। जैसे ये कह सकते हैं अपन, ये अदिश गुणनफल हो गया। तो हमारे जो ए सदिश है डॉट बी सदिश है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे कुछ तरीके भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो आपकी इस तरीके से ए सदिश और फिर बी के ऊपर भी क्या लगा देंगे? सदिश और फिर मॉड। मतलब ए बी अपन ऐसे, इसको ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए सदिश है और इसका मोड लगा दिया तो इसको ए बोल सकते हो आप, और अगर बी सदिश है इसका मोड लगा दिया तो आप इसको क्या बोल सकते हो? बी बोल सकते हो। तो आपका ये जो आपका फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? ए सदिश डॉट बी सदिश इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखना ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाए यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए सदिश डॉट बी सदिश। आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर, और अपॉन में क्या जाएगा? ए सदिश, इसका मोड लिखो चाहे ओनली बी लिखो, ए सदिश मोड। मोड मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि परिमाण की बात करेंगे हम यहाँ पे। जब परिमाण की बात करेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला बन गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आप। ये आपका क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना भाई। हाँ, अब हम बात करते हैं जो हमारी अदिश गुणनफल है, कौन से? इकाई सदिशों का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इकाई सदिशों का डॉट गुणनफल। इस डॉट गुणनफल को अपन क्या बोल सकते हैं? अदिश गुणनफल। ठीक है, यह आपका डॉट गुणनफल हो गया। अब इकाई सदिशों का देखो कैसे होगा। हमें सब पता है कि हमारे, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस है। एक आपके पास क्या है? x है, दूसरा y है, तीसरा क्या है? आपके पास z है। अब x की दिशा में देखें तो ये हो जाएगा आपका i कैप, y की दिशा में देखें तो ये हो जाएगा j कैप, और इसकी दिशा में देखें तो ये हो जाएगा आपका k कैप। अब यहाँ पे अपन देखें, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम निकालते हैं आई कैप डॉट आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप, जब डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा। और थीटा जो होता है वो दोनों सदिशों के मध्य बनने वाला कोण है। किसके मध्य? ए सदिश और बी सदिश के मध्य बनने वाला कोण क्या है? यहाँ पर थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ भी वही देखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप। अब आपको पता है कि इकाई सदिश का परिमाण तो एक होता है। ठीक है, दूसरी बात, हमारा आई कैप और आई कैप दोनों एक ही दिशा में है। अगर दोनों के डॉट गुणनफल को ज्ञात करें यहाँ पे, तो देखो एक ही दिशा है तो थीटा तो हो गया 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और आई कैप की वैल्यू भी 1 होती है, और आई कैप की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन देखेंगे जे कैप डॉट जे कैप। अब जे कैप डॉट जे कैप की देखें तो जे कैप भी ऊपर जा रहा है, दूसरा जे कैप ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखें, दिशा तो दोनों की एक तरफ हो गई, तो थीटा तो 0 हो गया। थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, और जे कैप डॉट जे कैप होता ही 1 है। वैसे भी के कैप डॉट के कैप को देखें तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके अलावा देखते हैं, हमारे पास ये 3 का तो हमें क्या मिल गया? 1, क्योंकि तीनों तो ये एक ही दिशा में थी।
अब बाकी एक दिशा में होंगी नहीं होंगी ये अपन आगे देखेंगे। दूसरा देखें अपन, मान लीजिए हमारे पास एक सदिश है, मैंने इसको बोल दिया आई कैप डॉट जी कैप। अब देखो आई कैप और जे कैप, तो एंगल कितना बना है दोनों के बीच में 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो सारा क्या हो जाएगा 0। वैसे ही आई कैप डॉट के कैप का देखो, आई कैप के कैप, इसके बीच में भी एंगल 90 है। ध्यान रखना ये 120 जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, एक्चुअल में 3D में जब होगा तो ये 90 होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जे कैप 0 होगी। वैसे ही जे कैप डॉट आई कैप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और उसके अलावा जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और फिर के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और फिर के कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एक जैसे वेक्टर्स दिखते हैं डॉट प्रोडक्ट में उनकी वैल्यू तो 1 होती है, और जो अपोजिट दिखते हैं अलग अलग दिखते हैं जैसे आई कैप जे कैप, तो दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर हो गए, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। ये आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आप सदुपयोग करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। उस क्वेश्चन को लिखते हैं हम यहाँ पे, और वो क्वेश्चन में है, इस फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं, क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए आपसे पूछा है कि ए सदिश डॉट बी सदिश ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। अब ए सदिश दिया हुआ है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और बी सदिश हमें दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन निकालना है अपने को ए सदिश डॉट बी सदिश, तो हम ए सदिश की वैल्यू रखें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, डॉट यहाँ पे रखें वैल्यू क्या हो जाएगी i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। अब देखो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जब i को i के साथ करेंगे तो 1 होगा, और 2 इसके साथ है तो 2i कैप डॉट i कैप। जब हम इसके साथ करेंगे, देखो अब यहाँ पे i कैप डॉट j कैप बनेगा जो कि 0 है, फिर अगर ये चाहे कितना भी हो तो फिर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, रहने दो, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, तो आंसर 0 आ गया। फिर अपन इसको इसके साथ लिखेंगे i कैप डॉट के कैप। अब आपको पता है कि i कैप डॉट के कैप भी क्या होता है 0, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। यानी फर्स्ट को इसके साथ करेंगे तो ही आंसर मिलेगा, इसके साथ करेंगे तो 0, इसके साथ करेंगे तो भी कितना मिलेगा 0, क्योंकि हमें पता है कि दो विपरीत जो इकाई सदिश होती है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और जो सेम होती है उनकी 1 होती है। फिर ठीक है, इसके साथ करते हैं, 3 के इसके साथ करेंगे तो भी 0 मिलेगा, फिर 3 के इसके साथ करो, देखो 3 इंटू 2 6, और जे कैप डॉट जे कैप, यानी ये मिलेगा अपने को, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो भी 0 मिलेगा, फिर अपन इसके साथ करेंगे तो भी 0 मिलेगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो भी 0 मिलेगा, फिर इसको इसके साथ करो, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे के कैप डॉट के कैप। अब इनकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 2, प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 6, प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1, तो कितना हो गया 8 और 1 कितना होते हैं 9। तो यहाँ पे ध्यान रखना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें क्या मिल गया 9 मिल गया, ठीक है। इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो इधर ध्यान देखो, 2 इसका कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो टोटल करो 6 प्लस 2 8 और प्लस 1, तो कितना हो गया आपके टोटल 9, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि ये तो ए डॉट बी तो ज्ञात करना ही था इन दोनों सदिशों का, मान लीजिए साथ में तथा दोनों के मध्य कोण भी ज्ञात करो, कोण भी ज्ञात करो। लो भाई कोण भी ज्ञात कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब इसकी जरूरत नहीं है अपने, क्योंकि आप समझ गए जो साथ वाले होते हैं उनकी तो वैल्यू क्या करनी है आपको 1 करनी है, और जो अलग होते हैं उनकी वैल्यू क्या करनी है 0, तो इसलिए इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अपन अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो एंगल पूछा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें देखो मैं आपसे पूछूं कि भाई थीटा, अब थीटा में देखो ए सदिश डॉट बी सदिश तो अपन ने ज्ञात ही कर लिया है, अब एक सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण और निकालना है आपको। तो कैसे निकालते हैं इधर देखो ध्यान से, तो अपन क्या निकालेंगे ए सदिश का परिमाण निकाल लो, इसको आप ऐसे कर देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, और ये इसकी वैल्यू रख देंगे अपन। तो ए सदिश का परिमाण
अब ए सदिश का परिमाण का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन पहले, ठीक है, ध्यान रखना ये परिमाण का फॉर्मूला होता है। अब ए कैप की बात करें तो 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका ax तो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, और ay का हो जाएगा, देखो ay की वैल्यू ये होती है, ax की वैल्यू ये होती है, और az की वैल्यू ये होती है। वैसे ही bx की वैल्यू ये होगी, by की वैल्यू ये होगी, bz की वैल्यू होती है। ये कितनी होगी आपकी 3 का स्क्वायर प्लस वहां पे वो 1 जो है ना वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका a सदिश आ गया। दूसरा हम निकाले यहाँ पे b सदिश का मोड, तो ये कितना मिलेगा, इसको सॉल्व कर लो भाई। 4 + 3 कितना हो गए 9, 13 और एक 14, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा इसका आंसर 14, ठीक है ना, चेक कर लेना चाहे भले ही। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना होता है 13, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अंडर रूट 14 आ गया। नीचे वाले के देखो, तो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, देखो 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 5 हो गए, और 1 और कितना हो गया, तो अंडर रूट 7 हो गए। तो अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। भाई अगर इस को थीटा को रखेंगे कॉस इनवर्स लेंगे तो अपॉन आ जाएगा, अपॉन से ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स लिखेंगे। ए डॉट बी सदिश का तो वैल्यू कितनी आई आपको 9, और ए सदिश का परिमाण कितना मिला अंडर रूट 14, और इसको मिला अंडर रूट 7। अगर आप यहां तक भी आंसर लिख के आ जाते हो तो बहुत ठीक है। कुछ ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी जिनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, तो उस तरीके से उसका भी सॉल्व कर सकते हो। कि एग्जाम्पल भी है आपका, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो जो आपके बुक का सवाल है, ठीक है ना, वो भी आपको इजीली इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका अदिश गुणनफल, जिस पर हमने एक सवाल भी कर दिया है और आपको बता भी दिया है कि अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं। कुछ और सवाल इस पर हैं तो मैं एक सवाल दे देता हूं, उसका आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन है आपका ये वाला कि ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो। अब आपका ए सदिश दे रखा है मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बी सदिश दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये दो आपको सदिश दे रखे हैं, इनके मध्य क्या ज्ञात करना है आपको, कोण ज्ञात करना है। और कोण का जो आंसर आया ना उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है।